ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथ चत्वारिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, अपने प्राण प्रिय अधिकाश वीर सैनिक को मरे हुए देखकर वे दानव अत्यंत कुपित हुआ। तब वह शिव जी से कहने लगा, मैं यहाँ युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। इनको मारने से क्या होता है, तुम मेरे साथ युद्ध करो हे मुनि। इतना कहकर वह दानव राज निश्चय करके तैयार होकर युद्ध करने के लिए शिव जी के सामने आया और उस दानव ने महारुद्र पर दिव्यास्त्र फेंके। फिर उस प्रकार बाणों की वर्षा की जैसे बादल पानी बरसाते हैं। अदृश्य होकर अनेक प्रकार की भयावनी माया दिखलाई, जिसकी संभावना किसी भी देवता को नहीं थी। ये देखकर शिवजी ने सब प्रकार की माया का विनाशक अधिदिव्य महेश्वर अस्त्र फेंका। उसके तेज से वे सभी मायाएं शीघ्र नष्ट हो गईं और उसके सभी दिव्यास्त्र निस्तेज हो गए। उसके बाद महाबली शिवजी ने उसका वध करने के लिए तेजस्वियों के लिए सहसा शूल उठाया। तब उसे रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शिवजी, इस शूल को मत फेंकिए, हमारी प्रार्थना सुनिए। आप क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश करने के लिए समर्थ है। इस एक शंखचूड़ को मारने की क्या बात है? आप सबके स्वामी हैं। आप सबके स्वामी हैं। अंत वेद मर्यादा का नाश मत कीजिए, उसे आप सफल कीजिए। जब तक इसके हाथ में विष्णु का उत्तम कवच है और जब तक इसकी स्त्री का सतीतव है हे शिवजी, तब तक इस शंखचूड़ की जरा मृत्यु नहीं हो सकती। ये ब्रह्मा का वचन सत्य है। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने उसे स्वीकार कर लिया और शिवजी की इच्छा से सज्जनों ने रक्षक विष्णु जी वहां गए। मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ के पास जाकर कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे दानवराज, मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे भिक्षा दे। दीन वत्सल, तुमसे मैं इस समय नहीं कहूंगा, बाद में कह दूंगा, उससे तुम सत्य करोगे। दैत्यराज ने प्रसन्न होकर स्वीकार कर लिया। तब कपट पूर्वक उसने कहा, मैं आपका कवच मांगना चाहता हूँ। सत्यवादी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा करने वाले उस दानवराज ने यह सुनकर प्राण प्रिय व दिव्य कवच ब्राह्मण को दे दिया। विष्णु जी ने इस प्रकार माया से उस कवच को उससे लेकर शंखचूड़ के रूप में तुलसी के पास गए। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए तुलसी की योनि में वीर्य का आधान किया। इस समय विष्णु ने शंखचूड़ का वध करने के लिए शिव जी को प्रेरित किया। उन्होंने प्रज्वलित शूल को हाथ में उठाया। परमात्मा शिव जी का विजय नामक वह शूल आकाश और भूमि को प्रकाशित करता हुआ करोड़ों दोपहर के सूर्यों तथा प्रलयकार की आग की लौ के सदृश निर्वार्य दुर्धर्ष अमोघ तथा शत्रुओं को मारने वाला, तेजों में महान चक्र, सभी अस्त्र शस्त्रों का नेता, सुर असुर सबके लिए असह्य और भयंकर था। अपनी लीला से संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए जलता हुआ वह इकट्ठा होकर वहां स्थित था। 1000 धनुष लंबा, 100 हाथ चौड़ा, जीव ब्रह्मा का स्वरूप, नित्य रूप, स्वयंभू। वह शूल कुछ समय तक शंखचूड़ के सिर के ऊपर आकाश में घूमता हुआ शिव की आज्ञा से शीघ्र उसके ऊपर गिरा। तब उसने शंखचूड़ को भस्म कर दिया। हे विप्र, उसके बाद वह शिवजी का शूल शीघ्र शिवजी के पास आकाश मार्ग से आया। उस समय आकाश में नगाड़े बजने लगे, गंधर्व किन्नर गाने लगे, देवता तथा मुनि स्तुति करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। शिवजी के ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि मुनिजन प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ शिवजी की कृपा से शाप मुक्त होकर पूर्व रूप को प्राप्त हो गया। शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई। ये शंख जल सब देवताओं की पूजा में प्रयुक्त होता है, शिव पूजा में नहीं है। महामुनि, ये शंख जल विष्णु, लक्ष्मी तथा उनके संबंधियों को अत्यंत प्रिय है, किंतु शिवजी को प्रिय नहीं है। इस प्रकार उसे मारकर शिवजी बैल में सवार होकर पार्वती, स्कंद तथा अपने गणों के साथ अपने लोक में चले गए। वे विष्णु वैकुंठ को चले गए। श्री कृष्ण को मानसिक स्वास्थ्य लाभ हुआ। अत्यंत आनंद के साथ देवता अपने अपने स्थान को पा गए। संसार के प्राणी सुखी हुए। जब सब जल स्वच्छ हो गए, आकाश निर्मल हो गया, संपूर्ण पृथ्वी में मंगल कार्य होने लगे। इस प्रकार आनंददायक, सर्व दुख नाशक,
लक्ष्मी वर्धक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला शिव जी का चरित्र कह दिया। ये धन्य है, यश को देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, सब विघ्नों का नाशक, भक्ति मुक्ति को देने वाला तथा सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। जो शिव जी से इस चरित्र को प्रतिदिन सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, वही मनुष्य शुद्धि है। वह धन धान्य सुख सौख्य को निस्संदेह इस लोक में पाता है। सभी कामनाओं के साथ विशेष करके शिव भक्ति को प्राप्त करता है। ये उत्तम कथानक सभी प्रकार के उपद्रवों का नाश करता है, उत्तम ज्ञान को देता है तथा शिव भक्ति को बढ़ाता है। ब्राह्मण ब्रह्मा तेज से युक्त, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धनवान और शूद्र इसे सुनने से अपने कुल में श्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शंखचूड़ वधोपाख्यान नामक 40वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।